मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो पहला ही प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास या जन्म कहाँ हुआ था। सांसारिक संस्कृति से, अपभ्रंश से, संस्कृत से वैदिक या पाली से प्राकृतिक। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो प्रेमचंद को, हरिवंश राय बच्चन को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को। तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। और प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गोदान उपन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोदान उपन्यास लिखा था जो कि 1935 में रचित माना जाता है। और हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। और रामधारी दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तकनीकी भाषा में, राजभाषा में, काव्य भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के किस रूप में प्रसिद्ध है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है वो एक काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। ज़्यादातर जो भक्ति काल में जो रचनाएं की गई हैं वो ब्रजभाषा के माध्यम से ही की गई हैं। सूरदास, तुलसीदास, आदि जो हैं ये ब्रजभाषा के ही कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है। ब्रजभाषा है, अवधी है, देवनागरी है या चरण बोली है। तो हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप माना गया है इस समय जो है हिंदी का वर्तमान स्वरूप जो है चरण बोली जो है हिंदी का वर्तमान स्वरूप माना गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी या बघेली। तो इन निम्नलिखित में से जो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं मानी गई है तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी गई है। यह जो है पूर्वी हिंदी की बोली मानी गई है जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली मानी गई हैं जिनका विकास अर्धमागधी से हुआ है। जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं मानी जाती हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी।
हरियाणवी और एक खड़ी बोली। ये 5 बोलियां जो हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। प्राकृतक अपभ्रंश हिंदी पाली, पाली प्राकृतक अपभ्रंश हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतक, अपभ्रंश पाली प्राकृतक हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही क्रम है पाली प्राकृतक अपभ्रंश हिंदी जो है वो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम जो है माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहा जाता है। स्वर, यौगिक अक्षर, पनीर या स्वतंत्र ध्वनि। तो हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को जो है स्वर कहा जाता है और जो स्वरों की सहायता से जो बोलने वाले अक्षर हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्वर जो है वो एक स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले अक्षर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है। श्रृंगार रस को, रौद्र रस को, वीर रस को या करुण रस को। तो सब रसों में जो सबसे उत्तम रस माना गया है तो श्रृंगार रस को सभी रसों में उत्तम रस माना गया है और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति जो माना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। भारत माता, संगम, वर्षा या जूली। तो किस हिंदी फिल्म की जो शूटिंग है वो पहली बार विदेश में हुई थी। तो संगम फिल्म की शूटिंग जो है वो पहली बार जो है विदेश में हुई थी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। ऑस्कर फिल्म के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। संगम, भारत माता, जूली या नाली। तो ऑस्कर पुरस्कार से नामांकित होने वाली जो पहली हिंदी फिल्म जो थी भारत माता ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म जो है मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई थी। 1999 में, 2004 में, 2010 में या 2014 में। तो हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की जो सुविधा कब शुरू की गई थी। तो 2010 में हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की जो सुविधा है वो शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार को माना जाता है, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में सर्वप्रथम स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है। लल्लू लाल प्रेम सागर को,
राग दरबारी को, झूठा सच को, मैला आंचल को। तो हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? तो लल्लू लाल का प्रेम सागर पुस्तक को जो है हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक जो है माना जाता है। राग दरबारी जो है वो लाल शुक्ल की जो रचना मानी जाती है। झूठा सच जो है, मैला आंचल जो है फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी की सर्च सुविधा कब शुरू की थी? 2010 में, 2011 में, 2014 में या 2009 में? तो हिंदी ने अपने सर्च इंजन में हिंदी सर्च की जो सुविधा कब शुरू की गई थी? तो 2009 में गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी की सर्च की सुविधा शुरू की थी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, प्रेमचंद को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? तो हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी? तो हिंदी में प्रेमचंद जी को जो है उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी, जबकि रामधारी दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता था और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था और हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता था, जबकि प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी राजभाषा हैं? 28, 22, 16 या 26? तो भारतीय संविधान में जो है कितनी राजभाषाएं मानी गई हैं? तो भारतीय संविधान में जो है वो 22 राजभाषाएं मानी गई हैं, जबकि मूल संविधान में यह 14 भाषाएं थीं और बाकी की भाषाएं जो हैं बाद में जोड़ी गई हैं। वर्तमान में जो है यह 22 भाषाएं मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि जो माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं और इन्हें जो राष्ट्र कवि मानने की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और इनका जन्म जो है वो 1886 ईस्वी झांसी के चिरगांव में हुआ था और यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उद्दंत मारतड़े या जलता हुआ दीपक? तो हिंदी के जो प्रथम समाचार का नाम था तो वह उद्दंत मारतड़े जो है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। यह जो है एक साप्ताहिक पत्र माना जाता है जिसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं
कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, फादर कामिल बल्के ने या ग्रासिन दा टाइसी ने? तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो प्रथम लेख लिखने वाले लेखक माने जाते हैं तो ग्रासिन दा टाइसी ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख जो है लिखा था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 16 अगस्त को, 28 जुलाई को या 19 अप्रैल को? तो हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन या दक्षिणी? तो हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, मोरारी देसाई ने, सुषमा स्वराज ने या पीवी नरसिम्हा राव ने? तो संयुक्त राष्ट्र में पहली बार किस देश के विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था? तो वह अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए थे? 29 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 17 अगस्त 1950? तो संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 14 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की जो है मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि हिंदी की पहली फिल्म कौन सी मानी जाती है? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, प्यासा, मुगल-ए-आजम? तो हिंदी की जो पहली फिल्म मानी जाती है राजा हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी की पहली फिल्म मानी जाती है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1951 में, 1947 में, 1950 में या 1954 में? तो हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वह 1950 में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी, उर्दू, अरबी या दक्षिणी? तो हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द माना जाता है? हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है, जबकि उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द माना गया है। यह परीक्षाओं में दोनों बहुत ही पूछे जाते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जबकि
तुर्की जो है वो उर्दू भाषा का उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है। हिंदी लेखन का आधार जो है वो किस बोली को बनाया गया है। खादी बोली को, भोजपुरी को, अवधी को या ब्रज को। तो हिंदी लेखन का जो आधार बनाया गया है वह खादी बोली नहीं है, यहाँ पर खड़ी बोली होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह टाइपिंग मिस्टेक है। तो हिंदी लेखन का जो आधार बनाया गया है वह खड़ी बोली को जो है हिंदी, यहाँ पर है खड़ी बोली, यह खादी नहीं है, यहाँ पर खड़ी बोली को जो है हिंदी लेखन का आधार बनाया गया है। और प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। तो राजभाषा के रूप में जो प्रस्तावित किया था वो महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ब्राह्मी, देवनागरी, गुप्ता या सिंधु। तो हिंदी भाषा की जो लिपि मानी जाती है देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि मानी जाती है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो उत्तर प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, बिहार ने या असम ने। तो किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो वह शायद ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है क्योंकि बिहार ने जो है सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में जो 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।